वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। टाइम हो रहा है 12:30। आरव जस्ट अभी 10 मिनट पहले आया है और आज मासी जी खुद ही स्कूटी लेकर गए हैं। चलो ये अच्छा हो गया, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स मिला कि मुझे जाना नहीं पड़ेगा, छोड़ने लेकर नहीं आना पड़ेगा। बच्चा बड़ा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छी बात है। दे शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ड्यूटीज़ ऑल्सो ना, थोड़ा सा गुड फॉर मी। तो चलिए मैं ज़रा बाज़ार जा रही हूँ, छोटे मोटे काम है घर के, तो फिर मुझे शाम को टाइम नहीं मिलता और मंदिर भी है, प्रसाद भी बांटना है, तो फिर मेरा काम रह जाता है। अंडे लाने हैं, घर का सामान, राशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब ख़त्म। तो मैं नहा धो चुकी थी, टाइम पे रेडी हो गई थी। नाश्ता करने का मेरा भी मन नहीं कर रहा, बस चाय थोड़ी सी पी ली है। तो चलिए घूम के आते हैं बाज़ार। गाइस मैं बाज़ार से सामान लेकर आ गई और बाहर इतनी तेज़ धूप है ना, लेकिन दिन में काम निपट जाए ना तो सही होता है। सब्जियां तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आई, वही टिंडे, तोरी, घिया एंड ऑल दैट। तो मैं अंडे की ट्रे ले आई हूँ और एक तंदूर वाली परांठी ले आई हूँ और अब मुझे हल्की हल्की भूख लगनी शुरू हुई है, बट अभी मैं कुछ खाने दीजिए, भूख तेज़ हो जाएगी ना फिर कुछ खाएंगे। तो ये देखिए अंडे की ट्रे आराम से अब 3-4 दिन निकल जाएंगे। ये देखिए ट्रे आ गई है और ये ब्रूनो के लिए रोटी आ गई है तंदूर वाली। तो अभी इसको हम रख देते हैं अपनी जगह पे नीचे। गुज्जा भाई ये गई अपनी जगह पे, राइट। और ये भाई साहब की घड़ी, और मैं इसको ढूंढ रही हूँ कि कहाँ गया है। ये देखो, ओए होए राम, लोमड़ी, ओ लोमड़, बुब्बो बुब्बू, कहाँ अंधेरे में आँखें देखो कैसे चमक रही है इसकी, कंचे की तरह शार्प। बुनो ये भागा 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 भागा। और ये देखिए सैमी की चल रही है गेम। सैमी जरा कटिंग कराने के बाद शक्ल तो दिखा दे, कितना स्मार्ट लग रहा है ये। और ये देखो इसे यहाँ पे सड़क बनवाई है। सैमी सड़क दिखा दी, कितनी है, दो सड़कें बनी हुई हैं इसकी, लल्लू, और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। गाइस सैमी और आरव तो ना पागल हो गए, इनके एग्ज़ाम खत्म हो गए ना, तो लगे हुए हैं शोर मचा के गेम्स खेलने में। और मैं किचन में आई हूँ अपने लिए परांठी बनाने, क्योंकि अभी तक 3 बज गए हैं, मैंने कुछ नहीं खाया हुआ। तो अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ अपने लिए। और मैं किचन से कमरे में गई ना, तो मैंने ये देखो क्या देखा, तो बड़ा ब्लर सा हो जाता है, ये लाइट दो पड़ती है ना एक साथ, बहुत ब्लर हो जाता है। तो ये देखिए ब्रूनो क्या कर रहा है, ध्यान से देखा चुपचाप। आप ये देखो, ये टेबल इधर रखा हुआ है, एसी चल रहा है और ये महाशय जी आराम से एसी की हवा खाते हुए टेबल पे मुँह रख के सो रहे हैं। क्या बात है ना बुनू, क्या बात है। तेरे सबसे ज़्यादा घर में ना नखरे इस नवाब के हैं और सबसे ज़्यादा ऐश इसकी है। तो अब हम अपने लिए रोटी बनाते हैं। और मैंने ना माइक्रोवेव में, कांग्या माइक्रोवेव, भिंडी बनाई थी जो रात को, वो गर्म करने रखी है। वेट अ मिनट। तो ये गर्म हो रही है, अभी ठंडी है, तो इसको गर्म होने देते हैं। तब तक हम बनाते हैं परांठी और थोड़ी सी चाय साथ में, क्योंकि सुबह से अभी चाय भी नहीं पी है, एक ही कप पी है, तो अब नीड हो रही है बैड वाली। आटा हो जाएगा बड़े आराम से। गाइज़ अभी टाइम हो रहा है 5 और बच्चों के आने का टाइम हो रहा है और खाना वाना मैंने खा लिया बड़े आराम से, खा पी के बैठी हूँ मैं, और कॉपी भी चेक कर ली है। तो अब रात के लिए ऐसा कुछ बनाना नहीं है। आरव भाई साहब जिम से आते समय कह रहे हैं कि मैं लेकर आऊँगा, तो मैं बनाऊँगी कब, तो मैं मसाला रेडी कर दूँगी उसके लिए, और फिर जब वो आएगा तो बन जाएगा। तो चलिए भागते हैं बच्चों को पढ़ाने। भागते नहीं, आराम से जाती है। वेलकम बैक गाइस। आज 7:30 बजे, 7:45 बजे तक बच्चों की छुट्टी कर दिया और आज ट्यूशन में बच्चों ने बहुत मस्ती की। सीरियसली इनको मौका मिल जाता है ना थोड़ा सा एंजॉय करने का, और बनता भी है, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद अब जाके तो थोड़े बेचारे फ्री हुए हैं, चैन की सांस ली है। लेकिन मेरे अभी भी जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और वो ख़त्म होंगे 25 को, क्योंकि उनके शुरू ही अभी 3 तारीख को हुए हैं, तो ये बड़ी मुसीबत वाला काम है। बट आज वो सारे छुट्टी पे थे क्योंकि उनका एग्ज़ाम अब 8 तारीख को है। तो चलिए अब मंडे तो कोई क्लास होगी नहीं फॉर श्योर, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम ट्यूसडे को नहीं है और अब मैं मंडे नहीं लूँगी। तो अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, आज है सैटरडे, इसीलिए आज मैंने सुबह से ब्लैक पहना हुआ है। तो मंदिर मत्था टेक के आते हैं। और अब मौसम में ना थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया, मतलब एसी तो मैं चला रही हूँ क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लगती है, लेकिन शाम को और रात को एसी की नीड नहीं लगती और मैं इसीलिए बिना एसी के अंदर कमरे में आराम से सोती हूँ। तो चलिए मत्था टेक के आते हैं मंदिर में। गाइस मंदिर तो मैं हुआ ही, पर इतना पोपट हो गया, मेरे डबल चक्कर लग गए। घर आके वापस गई हूँ। मंदिर के बाहर एक सब्जी वाले भैया खड़े होते हैं, उनको मैंने पैसे देके सब्जी, प्याज, टमाटर दोनों पैक करा लिए थे और मैं मंदिर से सीधा घर आ गई। घर आके मुझे याद आया, मैं कल प्याज टमाटर तो मेरे उधर ही रह गए। ओए होए, पैसे भी दे दिए थे, नहीं तो मैं यहाँ से ले लेती।
फिर वापस गई, दोबारा चक्कर लगा, प्याज टमाटर उठाए, ब्रेड ले ली, फिर वापस आई। 2 चक्कर हो गए। मुझे चलने में दिक्कत नहीं हुई है, जो पसीने से हालत ख़राब हुई है। ये रे टमाटर मर जाने, ये रे प्याज सुपर मर जाने, दिमाग की दही कर दी, बड़ी गर्मी है। और ना एक दुकान में मुझे एक चीज़ नज़र आई, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पता नहीं, मैंने पहले खाई नहीं है। ये है विशाखा रोचक टैबलेट, जैसे हम वो खाते हैं ना हाजमोला, ये वैसी सी है दिखने में। बट ये मुझे ना हमारे टाइम में जब हम छोटे थे बहुत ज़्यादा, तो पचनोल की गोलियाँ आती थी, बहुत ही टैंगी वाली। मेरे ना बोल बोल के देखो मुँह में पानी आ गया। पचनोल मेरी बड़ी फेवरेट थी और वो डिब्बी हमेशा भरी रहती थी। अब जैसे हाजमोला भी हमारे घर में 2-3 शीशियाँ पड़ी रहती, लेकिन अब मैं कम खाती हूँ, तो मुझे ये दिख गई, तो मैंने एक पैकेट ये ले लिया, जैसे मैंने 2 लिए हैं। तो चलिए एक आधा टेस्ट करके देखती हूँ और थोड़ा सा पहले पानी पीऊँ, बहुत हालत ख़राब हो रही है सॉलिड वाली। टू गुड। ये एक्चुअल में हाजमोला और पचनोल का कॉम्बिनेशन है। और ब्रूनो मेरी शक्ल देख रहा है कि पता नहीं क्या खा रही है, या तो इसे खुशबू आ रही है, इसका मन करे बेटा तू थोड़ी खाएगा पचनोल, मैं आपको दिखाऊँ ये कैसे देख रहा है। ये देखो ये कैसे बैठ के देख रहा है मुझे, कैसे देख रहा है भाई, तू थोड़ी खाएगा ब्रूनो। ये देखो तेरे मतलब की चीज़ है। देखो मम्मा ये खा रही है, देखिए ये खा रही है, सूंघ ले, ये तूने थोड़ी खाना है, पचनोल खाएगा, हाजमोला खाएगा तू, लल्लू नहीं खानी।